हो गया शुरू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिपीठ क्लासेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सिर्फ आप इन 10 क्वेश्चंस को कर लेना। 10 या कितने क्वेश्चन, शायद 15 क्वेश्चन डाल रखे हैं पीडीएफ में। इन 15 क्वेश्चंस को कर लेना। इनमें से आपको अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आता तो आपको इनमें से दिख जाएगा, या तो बिल्कुल एज इट इज दिख जाएगा या फिर स्टेटमेंट चेंज मिलेगी आपको थोड़ी सी, फिर आप उनसे कर लोगे। सर पहला क्वेश्चन लगा दो। देखो पहला क्वेश्चन देखो, एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया तो वार्षिक वृद्धि बताए। देखो शुरू में जो साइकिल का उत्पादन होता था ना, एक साल में वो होता था 40,000, ठीक है। 2 वर्षों के बाद वो कितना हो गया? 48,400। 48,400 हो गया। देखो ये केस वैसे तो है सीआई का, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? जो अमाउंट होती है ना, अमाउंट वो इक्वल होती है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और जो टाइम होता है ना उसकी क्या होती है? पावर। यहां पे देखो एक तरीके से ये मान लो ये है क्या है? प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, और ये क्या है? मिश्र धन। ये क्या है? मिश्र धन, ठीक है। तो मूलधन था इतना और मिश्र धन हो गया इतना। तो देखो अमाउंट कितनी हो गई? 48,400, ठीक है। और प्रिंसिपल था, मूलधन था, वो कितना है? 40,000, ठीक है। 1 प्लस R अपॉन 100। टाइम कितना गिवन है? 2 साल, ठीक है। इसको आप इधर ले आओ, 48,400 अपॉन 40,000, और उधर है 1 प्लस R अपॉन 100 और टाइम का, ठीक है। 2 जीरो से आप ये हटा लो, ठीक है। अगर ये देखोगे ना आप, तो ये है 20 का स्क्वायर, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है? बोलो, 22 का स्क्वायर, ठीक है। और इससे आप देखोगे तो 11 अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि ये मैं इसको अंडर रूट ले आया इधर से, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100। 1 इसके अंदर से माइनस लगाओगे तो 1 अपॉन 10 और इक्वल टू 100 R अपॉन 100, और 100 हो जाएगा। तो जो रेट है ना वो कितनी है? 10%। यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे। 1 दर्जन जोड़ी मोजों का अंकित मूल्य 180 रुपए है। 1 दर्जन जो जुराब हैं, जो मोजे हैं, उनका मूल्य है 180 रुपए, और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो 48 रुपए में कितनी जोड़ी मोजे खरीदे जा सकते हैं? यूं बोल रखा है कि 12 जोड़ी, मतलब 1 दर्जन मोजों का मूल्य कितना है? 180। तो ये बोल रहा है कि अगर इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दे, डिस्काउंट, या फिर बोलूं मैं छूट दे दे, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा साइड में देखो एक बार। 12 जोड़ी मोजों का मूल्य कितना है? 180। उसने बोला कि अगर इसके ऊपर छूट दे दी जाती है 20%, 20% की अगर छूट दी जाती है तो इसका 10% होगा, वो होगा 18, और 20% कितना हो जाएगा? 30। अगर -30 लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 144। तो 12 जोड़ियों का मूल्य कितना हो गया? फिर यहां से एक जोड़ी का मूल्य हो गया कितना? 12। तो ये पूछ रखा है कि 48 रुपए में कितनी आ जाएंगी? तो 48 रुपए में कितनी आ जाएंगी? 48/12, तो 4 जोड़ी खरीदी जा सकती है मोजे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 4 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स भुगतान करते हैं। टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 27,600 है। ये देखो मैंने मान लिया कि टोटल जो कर्मचारी थे ना, जो टैक्स दे रहे थे, वे थे 100। तो
सॉरी टोटल कर्मचारी कितने हैं 100, 31% इसके अंदर से क्या है टैक्स देते हैं। इट मींस जो टैक्स नहीं देते वो कितने आ जाएगा 69, और उसने क्या बोला कि टैक्स न देने वालों की संख्या कितना है 27,600। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 9 चौक 36, 4 से हो जाएगा ये, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी 400, और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी 40,000। तो जो टोटल कर्मचारी हैं या फिर टोटल व्यक्ति हैं वे कितने हैं 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 मिनट साहब, कहाँ गए हो, ऐसे कर देता हूं चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो सर, हो गया ये तो। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उसे कुल वेतन 11,925 मिलता है तो उसका मूल वेतन कितना है। मैं ये कह देता हूं कि एक आदमी 100 रुपए कमाता है, ठीक है, ये बोलता है कि इंसेंटिव वगैरह लगा के उसका भत्ता लगा के उसको जो इसका मूल वेतन है ना वो इसका 100 है, और वो जो इसका टोटल वेतन है वो इसका 165% अधिक है 100 से। इट मींस मैं 100 तो ये है और इससे 165% अगर ज्यादा है तो वो कितना होगा 265 होगा, ठीक है। मैंने मूल कितना माना 100, तो वो कितना होगा 265 होगा। पर उसने क्या बोला कि वो टोटल कितने कमाता है 11,925। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 265 अपॉन सॉरी 11925 अपॉन 265। अगर इसको मैं लगाता हूं 5 से भाग, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लो, ये नहीं तो मिक्स हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। ये ऐसे 11,925 अपॉन 265। 5 से अगर मैं इसको कट करता हूं 5 दूने और 5 दिए 15, 5 8 40 और 5 5 25, 5 5 25, 1 और 5 दिए 15, ठीक है। और अगर इससे भाग लगाता हूं मैं 5 चौका 20, 4 पे यहां से चल जाएगा ये, 4 दिए 12 और यहां से बच गया कितना 26 और 65 और 5 5 25 45। एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 45। तो टोटल इसका जो वेतन था मंथली वो कितना था 100, तो इसको 2 0 चिपका दो और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय से 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक विद्यालय से 2 सालों में 100 तथा 75 छात्र 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं। तो सफलता की औसत दर बताएं। देखो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ये मान लो आप, ठीक है। तो पहले साल तो बच्चे ने कितने ने एग्जाम दिया ऐसे मान लो आप 100 ने, और उसके बाद कितनों ने दिया 75 ने। और जो फर्स्ट ईयर था ना उसमें जो बच्चे पास हुए, जो बच्चे सफल हुए वो कितने थे 75%। और जो सेकेंड ईयर था इसमें जो बच्चे पास हुए वो कितने थे 60%। तो ये पूछना चाह रहा है तो सफलता की औसत दर क्या है, सफलता की औसत दर क्या है। अभी देखो 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, 75% पास हुए, तो कितने बच्चे पास हुए 75। और यहां से 60% पास हुए तो 10% आप इसका बोलोगे कि 7.5, और 20% इसका हो जाएगा कितना 15, और 15 दिए 45। इट मीन जो 60% होगा वो 45 होगा। यहां से 45 स्टूडेंट पास हुए और यहां से 75 स्टूडेंट पास हुए। एवरेज क्या होता है, एवरेज सम ऑफ नंबर अपॉन में नंबर, ठीक है। तो एवरेज देखो यहां से 4 3 11 और 1 120 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 है 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 60। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं
तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत बताए। देखो अगर मैं बात करूं 1000 लड़के, बॉयज क्या है 1000, और जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 800। ठीक, यदि 60% लड़के, 60% इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना 600, और इसका 50% आप निकालोगे तो इसका ये आ जाएगा कितना 400। उत्तीर्ण हुए हैं, ये मतलब पास हुए, जो फेल हुए वो कितने हो जाएंगे यहां से 400 फेल। ठीक है, फेल हुए भी, और यहां से फेल कितने हुए, यहां से भी 400। तो पूछना क्या चाह रहा है, असफल छात्रों का प्रतिशत। तो टोटल छात्र कितने असफल हुए, 800 छात्र असफल हुए, कितने में से 18 में से। टोटल कितने छात्र थे क्लास में 1800, बॉयज कितने 1000 और गर्ल्स कितनी 800। तो 800 छात्र असफल हुए कितने में से 18 में से, 1800 में से, यहां से 2 जीरो से यहां से कट लगा दो, और 18 चौक 72, 8 जीरो और 18 चौक 72, और 8/18, और यहां इस आप लगाओगे तो 4/9, ये हो जाएगा राइट। इतने परसेंट छात्र क्या हुए असफल हुए। अगला क्वेश्चन देखो, श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपए बचा लेता है। देखो मैंने मान लिया जो टोटल पैसे थे उसके पास वो थे कितने 100, टोटल पैसे हैं कितने 100, 20% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, बचे कितने उसके पास 80। उसके बाद शेष का 25%, इसका 25% उसने किस पे खर्च कर दिया वस्त्र पर। इसका 25% कितना 10% कितना 8, 8 दूने 16 और 4 कितना 20, तो बचे कितने 60, तथा शेष का 10% शिक्षा पे, और शेष का 10% इसने किस पे खर्च कर दिया शिक्षा पे, तो बचे कितने 54। और उसने क्या बोला रुपये इसके पास कितने बच गए 5400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी 100, 100, और टोटल कितने माने थे मैंने 100 माने थे, तो 2 जीरो इधर चिपका दो और 2 जीरो इधर, तो जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 10,000 राइट आंसर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि मैंने मान लिया टोटल कितना था 100 का 20% खर्च कर दिया। 20% को अगर मैं रेशियो में लिखता हूं तो आप देखोगे कि नीला कहां पे मार्कर, 20% को अगर मैं रेशियो में लिखूं तो आप बोलोगे जी इसको लिख सकते हैं 1/5। अगर मैंने एक खर्च कर दिया इट मींस बचे कितने 4/5, तो मैंने लिख दिया कि 100 था और बचे कितने 4/5, और अभी ये टोटल बच गया, और शेष का 25%, और 25% को क्या लिख सकते हो 1/4, एक गया तो 3/4, तो यहां से लिखोगे 3/4, और शेष का फिर 10% को 1/10, और ये हो जाएगा 9/10, और 9/10 इससे भी आप करोगे ना तो यहां से कितना बचेगा 54। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाए, सॉरी 54 नहीं 100, तो राइट आंसर हो जाएगा कितना 10,000। यहां से भी सेम आएगा और वहां से भी सेम आएगा। ठीक है, यहां से पूरा 10,000 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु में पहले x% की वृद्धि की जाए तथा फिर y% की कमी कर दी जाए तो मूल्य में कितना अंतर आएगा। वृद्धि की जाए और फिर y% की कमी कर दी जाए, इसको लास्ट में समझाएंगे। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन चलाओ। चने के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चने अधिक लेता है। चने का घटा हुआ मूल्य क्या है एवं पहले मूल्य क्या था। ये बोल रहा है कि 10% अगर चने का मूल्य में कमी कर दी जाती है ना तो 450 रुपए में कोई साहूकार 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है। पहले भी वो इट मींस ये बोलना चाह रहा है कि 450 रुपए पहले खर्च कर रहा था, अब भी 450 कर रहा है, पर फायदा क्या हुआ, अब 5 किलो चने ज्यादा ले रहा है और पहले इससे कम ले रहा था। क्यों? क्योंकि चने का मूल्य कम हो गया। ठीक है, इसकी एक कंडीशन है कि मैं 450 पहले खर्च कर रहा था ना तो अब भी 450 ही खर्च करूंगा। तो देखो क्या होता है कि प्राइस और ये क्वांटिटी, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम होगी, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो प्राइस इसने बोला कि 10% की कमी हुई, इट मींस 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो
आप देखो ये यहीं पे देख लो एक बार, 1/10, 10% की कमी हुई तो कितना बचा, 9/, ठीक है, 9 बच जाएगा यहाँ पे। तो यही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले था कितना प्राइस 10, अभी कितना होगा 9। इट मीन जो क्वांटिटी आती होगी पहले वो 9 आती होगी, अब कितनी आ रही होगी, ठीक है, ऐसे करके मैंने देखा कि जो क्वांटिटी है वो कितनी कम होगी 1 यूनिट पर, उसने क्या बोला, सॉरी क्वांटिटी कितनी ज्यादा होगी अभी 1 यूनिट, और वो कितने बोल रहा है कि 5 किलो चने ज्यादा खरीदने लगा। इट मीन जो पहले चने खरीद रहा था वो 5 इससे भी गुणा लगा दो और 5 इससे भी लगा दो, तो पहले जो चने खरीद रहा था वो कितना था 45 किलो, और अब कितने खरीद रहा है 50। 45 किलो कितने रुपए में खरीद रहा था 450 में, ठीक है, तो 10 गुना था। और अब कितने रुपए में, सॉरी अभी 450 कितने रुपए में, 50 किलो कितने रुपए में खरीद रहा है 450 में, और जो अब का रेट होगा वो कितना है 9 किलो। तो क्या पूछना चाह रहा है, चने का घटा हुआ मूल्य क्या है एवं पहले मूल्य क्या था। तो घटा हुआ मूल्य तो ये है 9, और जो पहले मूल्य था वो था कितना 10, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे आंसर हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिखोगे, शायद ऑप्शन में ये मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे पहले का मूल्य 10 और अब का मूल्य 9, घटा हुआ मूल्य 9। तो अगले ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में टोटल कितने ने मत दिया, या फिर टोटल वोटर कितने थे। मैंने मान लिया टोटल वोटर थे 100, जो जीतने वाला था उसने कितने लिए 54, इट मीन जो हारने वाला है उसने कितने लिए होंगे 46। कितने का गैप, 8 का गैप, 8 मतों से जीत गया, पर उसने किसने बोला 640 थे। 1 यूनिट बराबर 80, 100 यूनिट टोटल मैंने कितने माने थे, तो ये हो जाएगा राइट। सेम एग्जैक्ट आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ये नहीं कि जीडी में कोई भारी भरकम क्वेश्चन मिलेंगे, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो सर। मोहन अपनी आय का मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% शिक्षा पर खर्च करके 700 रुपए बचाता। देखो मैंने मान लिया टोटल कितना था 100, 20, अभी इसने शेष बोला ही नहीं, इसने सीधा बोला कि 20%, 30% और 15%, 20%, 30% और 15%, इसको ऐसे ऐसे करके 50 और ये 65 और बचा कितना 35, पर उसने क्या बोला कि कितने रुपए उसने बचाए 700 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 20 और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी 2 जीरो चिपका दो, राइट आंसर कितना हो जाएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी शहर की जनसंख्या 800 है, उसने प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो अभी शहर की जनसंख्या कितनी है 800, अगर 5% की वृद्धि हो रही है, 5% को क्या लिख सकते हो आप रेशियो में 1/20। मैं ये बोलूं कि 20 से कितनी हो रही है 21, दूसरे साल भी कितनी होगी 20 से 21, 20 का स्क्वायर कितना 400 और इसका कितना 44, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी 400, पर नहीं कितनी बोल रखी है 800, कितना गुणा 2 गुणा, और यहां भी 2 गुणा अगर आप लगाते हो तो 882, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 882। इसको सीआई की केस की तरह भी अगर आप समझोगे ना, तो 10% पहले 5% पहले साल बढ़ेगी, तो पहले साल कितनी हो जाएगी 400, और टोटल कितनी होगी 840। अगले साल भी 10% बढ़ेगी, तो फिर इसके ऊपर टोटल के ऊपर अगर आप 5% इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 40। तो जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी 882। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। देखो 9 लीटर अम्लीय द्रव है, जिसके अंदर मैं बोलूं कि एसिड और वाटर है, तो 50-50% है, 50% की बात हुई है, तो ये इतना इतना टोटल कितना 9, ठीक है, टोटल कितना है 9। अभी इसने ये बोला कि जो एसिड है मैं उसको 30% बना लूं, पहले कितना था ये कितना है ये 50,
50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने तो ये बोल रहा है कि मैं इसको 30% बना लूं, तो इसके अंदर कितना वाटर और ऐड करना पड़ेगा। तो ये बोलो, देखो इसको 30% बनाना चाहता है ये, मैं इसके अंदर तो ये तो बोल नहीं सकता कि 70% ये होगा, पर मेरे को ये जरूर पता है कि अगर 30% इसको बनाया, ये 30% हो जाएगा, तो इसको मैं बोलूं अगर 30% की वैल्यू कितनी है 4.5, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5/3, और पूरा टोटल जो सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा 1.5, और ये 10 से अगर मैं गुना लगाऊंगा तो एक बराबर कितना 15। इट मीन्स पहले था कितना 9, तो इसको अंदर 6 और ऐड करना पड़ेगा, तब ये कितना हो जाएगा 15। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 ऐड इसके अंदर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 एंड ये कितना हो जाएगा 10. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं जिसमें क्रमशः 20 तथा 30 छात्र हैं। इन 2 सेक्शनों की सफलता की प्रतिशत 80% और 60%, तो पूरी कक्षा की सफलता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं 20 और इसमें कितने हैं 30। सफलता की दर क्या है, इसमें तो 80% पास हुए, मीन्स 16 बच्चे पास हो गए, और इसके अंदर कितने पास हुए 60%, 6 18 अंदर पास हुए। तो पास का प्रतिशत पूछना चाह रहा है, तो यहां से कितने हो गए टोटल, ये 15 दूने 30 और ये कितना हो गया 34 टोटल स्टूडेंट पास हुए। कितने बच्चों में से टोटल कितने थे 50, ठीक है, पास कितने हुए 34। तो 34 50 का कितना परसेंट है, देखो ये 2 हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 68। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 68। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया क्वेश्चन, एक मिनट हाँ यही था ना लास्ट क्वेश्चन। तो यही थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परसेंटेज चैप्टर को आज हमने डिस्कस किया, जिसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे जो आपको एसएससी जीडी में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और आपको इस वीडियो से, इस चैनल से कुछ आपकी सहायता हो रही हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कल करेंगे एसआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।